हरिओम हरिओम। ये भगवान विष्णु के असीम अनुकंपा के लिए, जीवन में विशेष विकास के लिए, परिवार परिजनों के कल्याण के लिए एक महात्मा जी थे जो रामदास जी बाबा थे। वो काफी समय से योग कर रहे थे, तप कर रहे थे। एक दिन रात्रि में उनको सपना आया कि हे महात्मा जी, आप वरुण देव की पूजा करिए, जिससे परोपकाराय शताम विभूतया, आपका भी उपकार होगा और परिजनों का भी उपकार होगा, विश्व का कल्याण होगा। महात्मा जी ने कहा कैसे करना है, वरुण देव की पूजा कैसी करनी चाहिए, उसका क्या विधान है। स्वप्न में लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा कि हे महात्मा, वरुण देव एक तांबे का पात्र होना चाहिए, तांबे का कलश होना चाहिए, जिस कलश में कम से कम 1.25 लीटर पानी आना चाहिए, 1.25 किलो पानी आना चाहिए। और उस कलश में जो उसका मुख का भाग है भगवान विष्णु का वास होगा, कंठ में भगवान रुद्र का वास होगा, मूल में भगवान ब्रह्मा का वास होगा, और जो उसका गोलसा भाग है, जो गोलाई का भाग है, उसमें 33 कोटि देवी और 33 कोटि देवताओं का वास होगा। और इस वास में इन सभी देवी देवताओं को आवाहन होगा, प्राण-प्रतिष्ठा होगा, पूजन होगा। और जल के अंदर जो आवाहन होगा वो गंगा जमुना कावेरी कृष्णा गोदावरी नर्मदा क्षिप्रा ऐसे महानदियों का आवाहन करके उसके अंदर जल का वास किया जाएगा। और उस वास में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का अंदर आवाहन किया जाएगा। जिस प्रकार से महात्मा बहुत दिनों तक भगवान विष्णु का जाप पूजन करते थे, भगवान नारायण आते थे, समय समय से आके फिर अपना क्षीर सागर में शेष सैया पे विराजमान हो जाते थे, मां लक्ष्मी पैर दबाती थी। तो भगवान विष्णु को और मां को साथ में रखने के लिए महात्मा जी ने एक कलश का स्थापना किया। इस कलश में दोनों का आवाहन हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जिसमें दोनों वास करने लगे। और उस महात्मा के जीवन के सारे कलह कलेश मिट गया। जो वो तप तपस्या जीवन में करते करते फल नहीं प्राप्त हुआ था, वो फल उनको प्राप्त होने लगा, जन कल्याण होने लगा। बड़े से बड़े असाध्य रोग, जिस रोग का निवारण नहीं है, जिस रोग का कोई औषधि नहीं है, वो रोग इस कलश की पूजा करने से मिट जाता है। आप रोग निवारण के लिए इस कलश में जब पूजा करने सुबह बैठते हैं, समय है 4 से 5:30 के टाइम, सुबह में स्नान ध्यान करके कलश की पूजा करना है। एक अच्छे सुंदर पात्र में, लोटा में जल होना चाहिए। वो लोटा वो पात्र लोटा तांबे का होना चाहिए या पीतल का हो, नहीं चांदी के पात्र से अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि स्टील के पात्र से अभिषेक नहीं करना चाहिए। वो कार्बन और आयरन से मिलकर बनता है। और उस तांबे के पात्र से जब रोग के निवारण के लिए करना है तो ओम नमो काली कलकत्ते वाली कंकाली सो सुंदरी जवाह वाली 4 भीड़ 84 जाति पान मिलाई महान काली की दुहाई क्रांति क्रीम कुं कालिका देवी नवा। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जब कलश में जलाभिषेक करोगे तो आपके घर के परिवार के जो रोग है, बड़े से बड़े रोग है, जिसका कोई दवा नहीं, औषधि नहीं है, जिस दवा से कल्याण नहीं होता है, वो सारे रोग तत्काल ठीक हो जाता है। और यदि इस लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कलश का पूजन करना है तो इस कलश में उसी तांबे के पात्र में जल लेकर के और आप ओम ह्रीम महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, ऐसा बोलते हुए जब जलाभिषेक करेंगे तो महालक्ष्मी का आगमन होगा। क्योंकि इस कलश के अंदर केसर, कस्तूरी, कामी, सिंदूर और लक्ष्मी वशीकरण दाना, ये 5 मिलाकर के पोटली बना के अंदर स्थापित किया जाता है। ये जो पाता होता है, पाते पातायाम वासुदेवा, एक एक पत्तों पे भगवान वासुदेव का वास होता है। और इस कलश से वैभव, कीर्ति, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा को प्राप्ति करना है तो इस कलश की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करने के बाद देवी देवताओं को, 33 कोटि देवताओं को, महालक्ष्मी को जो बत्ती जलाया जाता है, दीवा जलाया जाता है, वो दीवा घी का हो। और जो ग्रहों के लिए, नवग्रह के लिए, कलह कलेश के लिए दीवा जलाया जाता है, दुख दूर करने के लिए कलश जलाया जाता है दिया, वो दिया सरसों के तेल का होना चाहिए। दीवा जलाने के बाद धूप जलाए, धूप के बाद में बड़े से बड़े कलह कलेश दुख दरिद्र से दूर होने के लिए महालक्ष्मी का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा पाठ करें। 2 मिनट लगेगा। लक्ष्मी चालीसा के बाद
अमोघ शक्ति जो कलयुग में सबसे बड़ा बाण है वो बजरंग बाण है। फिर 2 मिनट लगेगा बजरंग बाण का पाठ करें। बजरंग बाण का पाठ करने के बाद अपने घरे में बड़ों का पैर छुएं, आशीर्वाद लें, भगवान का आशीर्वाद लें, और ऐसा कार्य करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है, जीवन में बड़े से बड़े उपलब्धि प्राप्त होती है। और धार्मिक वीडियो के लिए हरिओम वैदिक विधि चैनल से जुड़े रहे, और अगला वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हरि